मित्रों नमस्कार। एग्जाम एनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे यूरोपियों के आगमन पे। हम आपको पुर्तगाली और डच पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग मिलकर। अब हम अंग्रेज़ों पे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि यूरोपीय शक्ति जो है एशिया और भारत में आने लगी व्यापार के लिए और मुनाफे के लिए। तो उस भारत में कब आई, कैसे आई, इन पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो आइए हम बताते हैं कैसे पहले यूरोपीय शक्ति अंग्रेज जो थी ब्रिटिश, वो कैसे भारत में आई, कहाँ से स्टार्ट हुआ इनका। तो 1599 में एक कंपनी स्थापित की गई ब्रिटिश में, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। ये कंपनी ने जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनसे जो है एक आज्ञा पत्र लिया 31 दिसंबर 1600 को। एक आज्ञा पत्र के द्वारा पूर्व में किस चीज़ का आज्ञा पत्र था, पूर्व में व्यापार करने के लिए। तो ब्रिटेन के लिए पूर्व क्या हो गया, भारत और एशिया में व्यापार करने के लिए वो आना चाहिए। तो मसाला द्वीप पे, इंडोनेशिया पे सबसे पहले वो आए। तो जब उन्होंने आए तो जो है मसालों के व्यापार के लिए आए। यूरोपीय शक्तियाँ जितनी भारत में आकर्षित हुई, सभी मसालों के व्यापार के लिए ही आकर्षित हुई, और सभी शक्तियों में एक प्रतिस्पर्धा हुआ, फिर युद्ध हुआ, और लास्ट में यही ब्रिटिश कंपनी ही जो है राज्य की, और 200 साल तक हमारे भारत में राज्य की। अब हम चलते हैं, पहले करते हैं। तो 1599 में जो कंपनी बनी, इनको आज्ञा पत्र मिली 31 दिसंबर 1600 को। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शॉर्ट फॉर्म नाम है, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका नाम दिया गया था। किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो शॉर्ट फॉर्म है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। दो कंपनियां बनी थी, 1702 में दोनों का विलय कर दिया गया था, और इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रखा गया था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जब अंग्रेज आए तो पहला प्रयास उन्होंने 1608 में सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की, और जो है उनका पहला जो है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक हेक्टर नाम का जहाज सूरत के बंदरगाह पे पहुंचा, और वहां पे वो अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की थी। और जो ये 1611 में दक्षिण भारत में पहला, कहाँ के, मसूलीपट्टम में। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री दक्षिण भारत में मसूलीपट्टम 1611 में। और 1608 में जो स्थापित, ये अस्थापित था, अस्थायी था। और 1613 में दोबारा जाके सूरत में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। तो अब हमारा जब बात करते हैं कि जो हॉकिंस आया था, इसके विषय में पूछ सकता है हॉकिंस। तो पहला अंग्रेज हॉकिंस था, ये उसके अकबर के नाम एक पत्र लेकर आया था, लेकिन अकबर तब तक खत्म हो चुका था, जहांगीर के दरबार में आया था। और ये समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। कौन? हॉकिंस था। अब जब 1611 में सोलाली में एक युद्ध हुआ था, पुर्तगाली पहले यहाँ राज्य करते थे, जब दूसरी यूरोपीय शक्ति अंग्रेज आए तो उन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गया था। तो कैप्टन मिल्टन के नेतृत्व में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को परास्त की कैप्टन मिल्टन ने, कहां पे, सोलाली के युद्ध में। और इस युद्ध को कौन देखा? जहांगीर देखा। और जब जहांगीर देखा कि सोलाली के युद्ध में कैप्टन मिल्टन ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया, तो उसका पुर्तगालियों से ध्यान हटकर अंग्रेजों पे आ गया। उसने सोचा अरे ये तो हमारे ज़्यादा काम के आएंगे, तो उन्होंने अंग्रेजों पे ज़्यादा किया। तो उसने उसके बाद जो है अंग्रेजों को फैक्ट्री बसाने की अनुमति दे दी, और इसी के बाद 1611 में मसूलीपट्टम में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई, और 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित, अस्थायी फैक्ट्री। 1608 में, अस्थायी फैक्ट्री 1613 में। अब आते हैं हमारा जो है सुनहला फरमान। 1632 में गोलकुंडा के एक सुल्तान ने 500 पैगोडा सालाना देकर कि सालाना कर ले लिया, और कहा कि आप जो है वे हमारे राज्य के बंदरगाह पे, यानी गोलकुंडा के राज्य में जितने बंदरगाह आते थे वहाँ आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। कब? इसको कौन? 1632। क्वेश्चन कैसे जेंटलमैन आपसे पूछा जाएगा कि किस फरमान, सुनहला फरमान कब जारी हुआ था, कौन जारी किया था? तो सुनहला किसको कहते हैं सुनहला फरमान? तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो अब आपके यहाँ 4 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो कैसे, किसने जारी किया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने। कितने? 500 पैगोडा सालाना कर लिया था, और क्या कहा था कि आप हमारे राज्य के किसी भी बंदरगाह पे स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं। कब? 1632 में। और इसका क्या नाम दिया गया? सुनहला फरमान नाम दिया गया। अब हमारा जो है एक शाही फरमान जारी किया था, जो फर्रुखियत ने जारी किया था 1717 में, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सुनहला फरमान की बात कर रहे हैं। अब जो 1639 में फ्रांसीसी डे, एक अंग्रेज था, फ्रांसीसी डे, उसने चंद्रगिरी राजा से मद्रास को पट्टे पे ले लिया था, और वहां एक कोठी स्थापित की थी, और उस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज
फोर्ट सेंट, फोर्ट मतलब किला हो गया, सेंट जॉर्ज उसका नाम था। तो अब ये जो कोठी थी, यही जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ था तो इन्होंने इसी पे कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने। और फिर पहली संधि के बाद जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें जो एक्सलापा की संधि हुई थी, वो फिर मद्रास की फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों को लौटा दिया गया था। तो ये आपसे पूछता है कि मद्रास में जो अंग्रेजों की कोठी थी उसका क्या नाम था? सेंट जॉर्ज। फोर्ट क्या हो गया? किला। फोर्ट माने किला हो गया, सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब किसने 1639 में किसने? फ्रांसीसी डी ने। कौन सा राजा? चंद्रगिरी का राजा। तो आपके 4 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुए। कौन सा राजा? चंद्रगिरी का राजा। कहां पे किसने, कहां पे पट्टे पे लिया था? मद्रास को। कौन सी कोठी बनाई थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज ने। कब बनाई थी? 1639 में। किसने बनाई थी? फ्रांसीसी डे ने बनाई थी। अब जेंटलमैन क्वेश्चन पूछ रहा था मैड्रिड संधि किसके तहत हुआ था, कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? मैड्रिड संधि हुई थी 1630 में हुई थी, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसमें? कि पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में एक अच्छा रिश्ता स्थापित करना चाहते थे कि हम दोनों मतलब कि मिल जाएं और यूरोपीय शक्तियों को आने ना दें। तो इन दोनों में एक संधि होती है मैड्रिड की संधि, तो पुर्तगाली और अंग्रेज की हुई थी। और इसी संधि के बाद, इसी संधि का प्रभाव था जब अंग्रेज और पुर्तगाली लगभग मिल चुके थे, तो 1661 में अंग्रेज के जो प्रिंस थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली के कैथरीन से हो गया था। कब हुआ था? 1661 में। क्वेश्चन जेंटलमैन बहुत इंपॉर्टेंट, डेट पे जाइए। कहाँ? 1661 में। किससे? चार्ल्स द्वितीय से। कि कौन है ये? ब्रिटेन का राजकुमार। किससे? पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। सो कब? 1661 में। और इसने क्या पाया था? पुर्तगालियों ने बंबई द्वीप को दहेज के रूप में दे दिया था। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और यही चार्ल्स द्वितीय 1668 में 10 पाउंड किराए पे, कितने? 10 पाउंड किराए पे बंबई द्वीप को किसको? कंपनी को दे दिया था। तो 1668 में। तो ये यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कब? 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से हुआ। और क्या दहेज में मिला? बंबई द्वीप मिला। बंबई द्वीप को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कितने पे? 10 पाउंड किराए पे दे दिया। अब आता है कि 1687 में सूरत की जगह बंबई जो है जब दे दिया गया, तो 1687 में अंग्रेजों ने सूरत की जगह बंबई को अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बनाई। क्योंकि जब अंग्रेज आए या कोई भी यूरोपीय शक्ति है, सूरत पे पहले कब्जा करना चाहते थे क्योंकि वो बंदरगाह था। लेकिन जब उनको अंग्रेजों को ये मिल गया 1668 में, कंपनी को मिल गया बंबई, तो उन्होंने 1687 में, क्योंकि सूरत पे बहुत ज़्यादा हुए था, तो उन्होंने बंबई को मुख्य व्यापारिक बस्ती अपनी बना ली। और 1600 बंगाल में हम आते हैं, बंगाल और ये, तो बंगाल में हुगली में 1651 में कंपनी स्थापित, अपनी कोठी स्थापित की थी। हुगली में कब? 1651 में। क्वेश्चन ये भी पूछता हुगली पे कब? 1651 में। 1651 में कहाँ पे? बंगाल में, हुगली नदी के किनारे। अब आता है 1668 में जो है सर जॉन चाइल्ड और औरंगजेब का बीच एक युद्ध हुआ। और मतलब इनके पश्चिमी तट पे और बंबई पे अंग्रेजों ने मुगलों को चारों तरफ से घेर लिया, उनके सैनिकों को और उनके व्यापार करने वालों को घेर लिया। और जो है उनसे तो ये युद्ध हुआ 1668 में। और औरंगजेब ने परास्त किया अंग्रेजों को, सर जॉन चाइल्ड को। और फिर बाद में सर जॉन चाइल्ड जो है औरंगजेब से माफ़ी मांग लिया। 1680 में औरंगजेब ने कंपनी को छूट दे दी। मतलब क्या? कि छूट दे दी कि आप टैक्स, सिर्फ 2 टैक्स देंगे, 2% चुंगी टैक्स देंगे और 1.5% जजिया। तो जजिया कितना? 1.5%, और चुंगी टैक्स 2%। इतना देने के बाद आप साल भर व्यापार फ्री कर सकते हैं। आपको मतलब कंपनी को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया कि टैक्स के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, केवल साल में 2% चुंगी कर देगी और 1.5% जजिया कर देगी। ये हो गया। अब 1698 में बंगाल का सूबेदार जो था अजीम उस खान जो है 1698, इसने बंगाल को अंग्रेजों की कंपनी को 3 गांव दिए, सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुरी। ये 3 गांव की जमींदारी दे दी। तो इनको प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता नाम का शहर बनाया। जॉब चार्नेक इसका वास्तुकार था। कौन? जॉब चार्नेक। और वहाँ एक किलेबंदी की, और उस किलेबंदी को अपने राजा विलियम तृतीय के नाम पे फोर्ट विलियम रखा। और यहाँ का पहला जो है प्रेसिडेंट नगर कौन हुआ? चार्ल्स आयर। तो अब हम आपसे यहाँ 4 क्वेश्चन फिर बनता है। कब? 1698। बंगाल का सूबेदार कौन? अजीम उस खान ने कौन से 3 गांव की जमींदारी दी थी? सूतानाती, कलिकता और गोविंदपुरी की जमींदारी किसको दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विलियम थर्ड के नाम पे कौन सा नाम रखा? फोर्ट विलियम। फोर्ट हम क्या कहते हैं? किले का, मतलब इंग्लिश में उसको किला कहते हैं। और वहाँ का पहला प्रेसिडेंट नगर कौन हुआ?
चार्ल्स आयर हुआ। ये हो गया। अब आपका आता है कि सर जॉन सरमन मिशन है, ये किसके दरबार में आया था? ये उत्तर मुगल कालीन में जो फर्रुखियार था उसके दरबार में आया था। और एक हैमिल्टन नाम का एक चिकित्सक था, दंत चिकित्सक था, और उसने फर्रुखियार की तबीयत कुछ खराब थी तो उसको इलाज सही कर दिया था। तो फर्रुखियार ने खुश होकर एक शाही फरमान जारी की थी। कब? 1717 में, कि कुछ ही कर देकर कंपनी जो है वहाँ उड़ीसा बंगाल में विदाउट करके व्यापार कर सकती थी। और फिर अंग्रेज़ों ने 1759 में बेदरा कहाँ है? बंगाल में। बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया और ये साबित कर दिया कि भारत में अंग्रेज कंपनी ही राज्य करेगी। तो हम जेंटलमैन आपको ब्रिटिश कंपनी के विषय में जितने क्वेश्चन थे, लगभग जितनी संभावना थे क्वेश्चन बनने की, सारी बता दिए गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।